अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबियन। आज की एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने किया था मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास में से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास, और ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है मैट्रिसेस को परफॉर्म करने के लिए। आगे हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं इनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल मैथ वीबियन सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन ही सब्सक्राइब करें और ख़ुद भी फ़ायदा हासिल करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। और आज की ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। तो हमारे पास ये है, ये टाइप हम पढ़ेंगे और साथ ही एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। मेरे साथ आप इस वीडियो को देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रो मैट्रिक्स। पहली टाइप हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें जस्ट रो होती हैं, लेकिन यानी कि हम कंसर्न करते हैं रो में। लेट्स सपोज 1 2, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। इसमें कितनी रोज हैं? एक ही रो है, 1 3 4। ये भी हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है, इसमें जस्ट 1 रो है। अब उसके बाद हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। देखते हैं इसकी, ये देखें 2, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। 1 2, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, एक ही कॉलम है इसमें। 1 2 4, ये भी हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को। हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि हमारे पास कितारों की और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। देखिए ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये देखिए इसमें हमारे पास रो 2 हैं, R1 R2, और इसमें कॉलम हमारे पास C1 एक ही है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये ऐसे है, अब देखिए इसमें 2 रोज हैं, R1 और R2, लेकिन कॉलम इसमें C1 C2 एंड C3। तो इस तरह से ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल हों उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर ये देखिए 2 है, 3 है, 4 और ये 5, ये देखिए इसमें R1 R2 C1 C2। 7, तो ये भी एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। R1 R2 R3, यहाँ पे C1 C2 एंड C3। ये भी हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सारे उसके क्या हो? जीरो हो एलिमेंट। ये देखें ये 2/2 का हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है। ये हमारे पास 3/3 का जीरो मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सारे जीरो हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स। अब नेगेटिव मैट्रिक्स वो होता है, ये देखिए लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसकी एंट्रीज है 3 4 5 -4 -6 कर लेते हैं। तो नेगेटिव मैट्रिक्स जो होगा ए का वो ये होगा, सारे सबके साइन चेंज कर दो, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस ये हो जाएगा -4 -5, और इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा। ये है नेगेटिव मैट्रिक्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि एक कॉलम हमारे पास होगा, लेट्स सपोज ए है, उसकी नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देना, या नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज में चेंज कर देने को ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। देखें लेट करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 4 5 9, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए है लेट्स सपोज।
अब ए का ट्रांसपोज को टी से डिनोट करेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे टी, तो हमारे पास मैट्रिक्स जो आएगा, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर दें। 5 रो है, इसको कॉलम में कर दें, 4 9 हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये ए ट्रांसपोज आ गया। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, कॉलम को रोज में कर देते हैं, ठीक है, तब भी ये यही आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज कर देना, ये क्या होता है, हमारे पास ट्रांसपोज होता है। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ये होता है कि अगर ए का ट्रांसपोज लिया जाए ए मैट्रिक्स का, तो आंसर उसका ए ही आ जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। और मीन्स टू से कि हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स हो जिसका हम ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लें और वो आंसर एक यानी कि वो मैट्रिक्स आ जाए, तो उसे एक सिमेट्रिक कहते हैं। अगर हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक्स वो होता है, लेट्स सपोज हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो उसका आंसर -a आए, तो वो क्या होगा, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब ये वाले जो हैं हम एक्सरसाइज में इसको पढ़ते हैं अभी। अब डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एटलीस्ट उसके डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट हो। ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ हो, यानी कि डायगोनल इसमें हमारे पास कुछ हो। ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर हम इसको मिटा दें, यहाँ पे ये लिख दें, ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी यानी कि इस एंट्री में कोई ना कोई एलिमेंट हो। अब हम करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स हम करने लगे हैं। 1 ये 4 0 0 0 4 0 0 0 4। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी डायगोनल एंट्री जो है ना, ये डायगोनल एंट्री इसमें एक सेम एलिमेंट हो। ये देखिए 4 है 4 है 4 है, 5 भी हो सकता है, इस तरह से सेम एंट्री हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें हमारे पास 1 0 0 1, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी हो, डायगोनल में क्या हो, आइडेंटिटी हो। तो ये देखिए 1 है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिस एंड नल मैट्रिसेस। ये मैंने अभी आपको समझाया है, आप उसी तरह इजीली इसको कर सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, ये इसमें दिया हुआ है कि आपने कौन कौन सा मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। वो रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, आइडेंटिटी हो सकता है, स्केलर हो सकता है, नल हो सकता है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन करवाई है। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर, यूनिट मैट्रिसेस। इसमें ये बताना है कि कौन कौन से डायगोनल मैट्रिसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया हुआ है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी। अभी मैंने आपको बताया था, लेट्स सपोज 4 क्वेश्चन को करते हैं हम। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो हमारे पास ये होगा 0 1 -1। तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, -a इज इक्वल टू -1 0 एंड 1। इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में है ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो ये मैं आपको वो करवाता हूँ। A इज इक्वल टू हमारे पास है 0 1 माइनस 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। A ट्रांसपोज क्या होगा 0 1 माइनस 2, यहाँ पे ट्रांसपोज लिख दें आप। अब क्या करना होगा आपको, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर दें आप। तो हमारे पास ये देखें रो जो है ये क्या है हमारे पास 0 है, R1 R2 R3, तो ये देखें इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें आप इस तरह से 0 1 और ये -2, ये हमारे पास आ जाएगा A ट्रांसपोज। बताता चलूँ इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, A कॉलम और 1 2 3 3 बाय 1। अब इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, रोज हमारे पास 1 बाय 3 कॉलम 3 है, तो ये देखें ऑर्डर भी चेंज हो गया। हमने क्या किया है, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, तो हमारे पास A ट्रांसपोज आ जाएगा। सिमिलरली हम इस तरह से अपने यानी कि दूसरे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं आपको ये करवाऊँ ज़रा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास F इज इक्वल टू 1 3 2 4। अब F ट्रांसपोज हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये होगा 1 3 2 4 दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर दें, या नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज में कन्वर्ट कर दें। ये देखें 1 2, ये 1 3 है, इसको मैंने 1 2 लिख दिया रो में, और ये 2 4 है, इसको 2 4 रो में लिख दिया, तो ये हमारे पास F ट्रांसपोज आ जाएगा, यानी कि कॉलम में ट्रांसपोज। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहता है वेरीफाई इफ A हमारे पास गिवन है 1 0 2 1, B इज इक्वल टू 1 2 1 0। हेयर इज हमने प्रूव करना है पहला A ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सेकेंड पार्ट हमारे पास है B ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। ये हमारे पास है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमने प्रूव करना है। पहला हम लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये इस साइड को लिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला A ट्रांसपोज ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल A ट्रांसपोज फाइंड आउट करें, 1 0 2 1, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन पुट किया, नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज में ले जाएं। ये देखें कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें, 1 0 कॉलम था, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, 2 इसमें आ गया। अब हमने क्या करना है, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, इसका 1 0 2 1, तो हमारे पास ये देखें इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ये देखें आंसर हमारे पास क्या आता है, 1 इस कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें, ये देखें 1 2 जो कॉलम था इसको रो में कर दिया, 0 1 जो कॉलम था इसको रो में कर दिया। अब आप इस वाले कॉलम को देखें और इस A को देखें, ये सेम है आपस में, 1 1 है, 2 2 है, 0 0 है, यहाँ पे 1 1 है। इट मीन्स कि हमारा ये वाला जो है ना ये करेक्ट है। सिमिलरली हम B का लेते हैं, B ट्रांसपोज 1 2 1 0, इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, कॉलम को रोज में कर दो, 1 2 1 0। अब B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 2 0। तो हमारे पास देखिए ये 1 1 2 1 0 1 2 1 0,
तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक्चुअली V बन गया। सो V ट्रांसपोज इक्वल टू V। तो ये था आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.2 विथ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। जितने ज़्यादा लाइक होंगे मेरा दिल करेगा मैं और भी वीडियोस बनाऊं और अपने फ्रेंड्स को बताएं। और अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पर आए हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको ऑल टाइप्स की मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और भी बहुत से सब्जेक्ट मिलेंगे, क्योंकि ये एक एजुकेशनल बेस्ड चैनल है। इस पे आपको बिजनेस आइडियाज़ भी दूंगा और बहुत सी ऐसी जो वीडियोस होंगी जो आपके लिए यूज़फुल होंगी, इंशाल्लाह वो मैं टाइम टू टाइम शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।